हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू इंग्लिश विद प्रोफेसर तबस्सुम। आज की हमारी वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर इंग्लिश का मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोज दैट इज द ग्रीन चैंपियन थिमक्का। अब ये जो प्रोज है उसके कोई ऑथर नहीं है क्योंकि ये खुद में एक आर्टिकल है विच इज़ टेकन फ्रॉम द इंटरनेट। अब ये आर्टिकल है किसके बारे में? ये आर्टिकल है सालुमारदा थिमक्का के बारे में। ओके अब ये जो लेडी है वो गुबी विलेज की रहने वाली है। शी इज़ अनएजुकेटेड वुमेन। वो एक क्वेरी में काम करती हैं, यानी कि उनके घर के पास कोई कंस्ट्रक्शन की जगह है जहाँ से वो स्टोन्स यहाँ से वहाँ पिक आउट करने का काम करती हैं। ओके सो उनकी एज है मोर देन 100 ईयर्स, यानी कि वो 100 ईयर्स के भी ऊपर है। और उनकी शादी हुई है बिकाला चिकैया से। जब वो यंग थी तब उनकी शादी हुई है बिकाला चिकैया से। अब वो एक कैटल हर्डर है। कैटल हर्डर कौन होता है? जो कि एनिमल्स की देखभाल करता है एंड वो एक लेबरर भी है। तो अब इनकी शादी तो हो गई है, लेकिन शादी के 25 ईयर्स तक भी इन्हें कोई भी चिल्ड्रन नहीं होते, इन्हें औलाद नहीं है। ओके देन कपल डिसाइड करते कि वो लोग जो है वो प्लांटिंग करेंगे ट्रीज की। सो सबसे पहले वो लोग जो है कुदर विलेज की एक रोड है, ओके जो रोड कुदर विलेज को जाती है, उस रोड पर ये लोग 10 सैपलिंग्स प्लांट करते हैं। सैपलिंग्स यानी कि यंग ट्रीज यंग प्लांट्स। किस चीज़ के? फीकस बनियान के। फीकस बनियान क्या है? फीकस इज द साइंटिफिक नेम फॉर बनियान एंड बनियान ट्री से होता ये है कि सॉइल इरोजन नहीं होता एंड डिफॉरेस्टेशन नहीं होता। ओके सॉइल यानी कि लैंड जब इनफर्टाइल हो जाता है तो ऑब्वियसली डिफॉरेस्टेशन हो जाता है। तो अगर हम फीकस बनियान को प्लांट करेंगे देन ये चीज़ें रुकेंगी और एफॉरेस्टेशन होगा, यानी कि लैंड जो है फर्टाइल हो जाएगा एंड वी कैन प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज। ओके सो they have started by planting 10 saplings on the कुदर विलेज रोड। उन लोगों ने फीकस बनियान को इसलिए भी चुना है क्योंकि थिमक्का के विलेज के बाजू बहुत सारे फीकस बनियान के ट्रीज है। सो इट वाज इजी फॉर देम कि वहाँ से वो यंग ट्रीज को उठाएं और कुदर विलेज की रोड पर लाकर ग्राफ्ट करें, यानी कि इंसर्ट करें। तो पहला साल उन लोगों ने सिर्फ 10 सैपलिंग्स को इंसर्ट किया लैंड में, उसकी अच्छे से टेक केयर की। उसके बाद अगले साल उन लोगों ने नंबर बढ़ा दिया। ओके तो सेकेंड ईयर में इट वाज 15 एंड इन द थर्ड ईयर इट वाज 20 सैपलिंग्स एंड हर साल वो नंबर बढ़ाते ही जाते थे। तो टोटल 400 बनियान ट्रीज हो गए थे। ओके तो 400 बनियान ट्रीज एंड उसके बाद में बाकी के जो प्लांट्स है वो दूसरे प्लांट्स है। तो टोटल 8,000 trees at the age of 80 years. Okay, it was a remarkable work done by Thimakka. Okay, she became an environmentalist. यानी कि उन लोगों ने इस चीज़ की शुरुआत बस इसलिए की थी क्योंकि उनकी लाइफ पे सैडनेस थी बिकॉज दे वर नॉट हैविंग एनी चिल्ड्रन। लेकिन किसको पता था कि एक दिन वो पूरी कुदर विलेज की रोड जो है वो 8,000 ट्रीज से भर जाएगी। अब कुदर विलेज में बिफोर तिमक्का एंड बिफोर बिकाला चिकैया वो रोड पर एक भी सिंगल ट्री नहीं होती थी और समर की सीजन में ट्रैवलर्स को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी, बहुत ज़्यादा हीट महसूस होती थी। लेकिन अब दैट होल रोड इज सो ग्रीन। ओके अब उस रोड को ना तेलंगाना गवर्नमेंट ने अपने अंडर ले लिया है। उस ट्रीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब गवर्नमेंट ने ले ली है। लेकिन अप टिल 110 ईयर्स थिमक्का ने उसे सर्व किया है, उन सारे ट्रीज को नर्चर किया है, पेट्रोल किया है। पेट्रोल करना यानी कि उन्हें एनिमल्स से दूर रखना। और ऑन टॉप ऑफ दैट जो फीकस बनियान के प्लांट्स होते थे उनके अतराफ फेंसिंग करना। अब फेंसिंग कैसी फेंसिंग कि वो लोग स्मॉल थॉर्नी प्लांट्स को लेते थे, यानी कि उन प्लांट्स जिनमें कांटे होते हैं वो प्लांट्स को वो लोग रखते थे ताकि जब एनिमल्स आए तो उन्हें वो कांटे चुभे और दोबारा वो फीकस बनियान की तरफ आने का ना सोचे। तो इन दिस वे दे हैव प्रोटेक्टेड द प्लांट्स एंड वो लोग 4 पेल्स ऑफ बकेट्स ऑफ वाटर लाते थे। ओके pails of water यानी कि buckets of water. So they used to bring 4 pails of water for 4 kilometers, यानी कि एक पूरी कुदर विलेज की रोड को आपको लगते हैं 50 to 60 buckets. And that was a remarkable work because nowadays everyone feels tired very soon. And वो एज में इतनी ज़्यादा मेहनत करना and taking care of them like their own children was a remarkable work. Okay, so थिमक्का जो है वो सबके लिए एक रोल मॉडल है। अब उनके इतने अच्छे काम के लिए यूएस में एक ऑर्गेनाइजेशन है
जिसका नाम है थिमक्काज रिसोर्सेज फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन। ओके, सो ऑल ओवर द वर्ल्ड उनके कई सारे साइटेशंस है, यानी कि रिपोर्ट्स में उनका नाम आया है एज एन इन्वायरमेंटलिस्ट। सो शी इज़ अ रोल मॉडल। उन्हें पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है 2019 में, एंड उनकी पेंशन जो है वो बस 500 रुपये है। अब 500 रुपये में आजकल किसी का गुजारा नहीं होता, और उतने कम पैसों में उन्होंने इतना अच्छा ट्री प्लांटिंग मिशन वो आगे लेके गई। ओके, एंड देन शी स्टिल रिमेन्ड पुअर, आज भी वो गरीब ही हैं। ओके, एंड उनका ये जो मिशन है ना, ट्री प्लांटिंग मिशन, लेटर ऑन जब वो ज़्यादा एज की हो गई उसके बाद दे हैव अडॉप्टेड अ सन जिसका नाम है श्री उमेश। ओके, अब इस मूवमेंट को वो आगे लेके जा रहा है विद द हेल्प ऑफ पृथ्वी बचाओ मूवमेंट। ओके, ही इज मेकिंग यूज ऑफ पृथ्वी बचाओ मूवमेंट टू सेव आवर प्लैनेट। एंड उन लोगों ने सोचा है कि अब स्कूल्स पे, हिल टॉप पर, माउंटेन्स पर, हर जगह हम ट्रीज को प्लांट करेंगे और एफॉरेस्टेशन होगा, यानी कि रीप्लांटिंग ऑफ ट्रीज। वी शुड स्टॉप डिफॉरेस्टेशन। और थिमक्का, क्योंकि उसने पूरी कुद्दुर विलेज की रोड पर प्लांट्स ग्रो किए हैं, उसके लिए उसे टाइटल दिया गया है जिसका नाम है सालू मारदा। ओके, सालू मारदा, तो ओरिजिनल नेम थिमक्का का खाली थिमक्का है, उसे टाइटल दिया गया सालू मारदा। सो नाउ शी इज सालू मारदा थिमक्का, जिसका मतलब होता है रो ऑफ ट्रीज। रो ऑफ ट्रीज इन कन्नड़ा लैंग्वेज, कन्नड़ा लैंग्वेज का वर्ड है सालू मारदा। Now, what is the lesson we have learned from the Green Champion थिमक्का? उन्हें इंटरनेशनली ग्रीन चैंपियन कहा जाता है। ओके, लेसन ये है कि वी शुड प्रोटेक्ट ट्रीज। एंड व्हाई वी शुड प्रोटेक्ट ट्रीज? बिकॉज दे प्रोटेक्ट अस एंड आवर एनवायरनमेंट। ये आप क्रिटिकल कमेंट में लिख सकते हो अपने सारे एनोटेशंस के। ओके, एंड डोंट फॉरगेट टू चेक आउट द सिंगल एनोटेशन आंसर, द मोस्ट important answer for the final exams which I have uploaded, and I'll try to keep the link in the description box below.